बात अब 5 राज्यों की कर लेते हैं जहां विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी मिशन दक्षिण पर हैं, जहां उन्होंने पहले केरल में पलक्काड में मेट्रो मैन ई श्रीधरन के लिए प्रचार किया। इसके बाद वो तमिलनाडु के धारापुरम में चुनावी रैली की। वहीं अमित शाह ने आज बंगाल में मोर्चा संभाला है। उन्होंने नंदीग्राम में रोड शो किया और शिवेंदु अधिकारी की जीत का दावा किया। अमित शाह के साथ ही पिछले दिनों बीजेपी के में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती भी बंगाल में परिवर्तन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने आज खड़गपुर में रोड शो किया और शाम को मिथुन नंदीग्राम में भी रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज असम में हुंकार भरी। नलबाड़ी की एक चुनावी रैली में उन्होंने विकास के मुद्दे पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया। आशिका हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ अमित भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से पहले आशिका का रुख कर लेते हैं। आशिका, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या तस्वीरें वहां से? नंदीग्राम में हूँ। तस्वीर ये एक ही है, बीजेपी के झंडे, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको बीजेपी के झंडे ही नज़र आएंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वो नंदीग्राम है जहाँ कभी सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के झंडे नज़र आते थे, तो अब कहीं ना कहीं बदलाव की जो बयार है वो बहती नज़र आ रही है। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हुआ, जहाँ इतनी भीड़ थी कि खुद गृह मंत्री अमित शाह को कमान संभालनी पड़ी और जो सुरक्षा कर्मी थे उनको वो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि कार्यकर्ताओं को उनके पास आने दें। एक एक कार्यकर्ता जो माला लेकर आ रहा था उनकी माला स्वीकार कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे लोगों का। भीड़, जनसैलाब रास्ते में जहां तक नजर जा रही थी वहां तक थी। अमित का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। अमित, आप जहां पर हैं वहां पर क्या तस्वीरें और किस तरीके की लहर आपको ग्राउंड में नजर आ रही? देखिए, मैं अगर बात करूं तो आज जो है, आज यहां पर चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और 1 तारीख को वोटिंग होगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में हर तरफ अलर्ट पे है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नंदीग्राम में पूरी तरीके से फैल चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद, चंद घंटे बाद यहां पर जो है वो चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और उसके बाद वोटिंग सही तरीके से हो, और ये पूरी जिम्मेदारी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के पास है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ को यहाँ पर तैनात किया गया है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स जो है, सीआरपीएफ जो है, सेंट्रल एजेंसी, जो बातचीत हो रही थी लगातार, बीजेपी कह रही थी, टीएमसी कह रही थी कि हर जगह पर जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ के जवानों को तैनात करना पड़ेगा, सेंट्रल एजेंसीज के फोर्सेस को तैनात करना पड़ेगा। और इसी वजह से जो है यहाँ पर सीआरपीएफ के फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं और चंद घंटे बाद जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो यही सीआरपीएफ के फोर्सेस लगातार मार्च करेंगे, हर एक इलाके में नंदीग्राम में मार्च करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने वायलेंस की खबर, हिंसा की खबरें नंदीग्राम में देखी थी। इस तरीके से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में दोबारा क्लैशेस ना हो, इसके वजह से इस पूरी जिम्मेदारी जो है सीआरपीएफ के कंधों पर इस वक्त है। और सीआरपीएफ के जवान जो है हर तरफ यहाँ पर चंद घंटों बाद, जहाँ जिस तरीके से यहाँ पर खड़े हैं इस वक्त, या अभी चंद घंटे बाद वो हर जगह पेट्रोलिंग करेंगे, कल दिन भर पेट्रोलिंग करेंगे और उसके बाद परसों जब 1 तारीख को वोटिंग होगी तो ये वोटिंग सेंटर के अंदर मौजूद रहेंगे कि ताकि किसी भी तरीके से जो वोटर हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई उनको डराए नहीं, कोई धमकाए नहीं। अर्पिता।